तो अनब्लॉक कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पिकअप करने। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। वो कल रात तुम्हें याद है ना? तो इसलिए तुम्हें पिकअप करने आ गया। तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना मुझे, हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे साथ हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा हर वक्त ख्याल रखोगे, समझे? बेवकूफ कहीं के। तो फिर मेरा ध्यान तुम रखो ना। मैं और तुम्हारा ध्यान? हाँ। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं छोड़ूंगा। कहा ना छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा तुम बताओ क्या पीने का मूड है तुम्हारा? रेड वाइन। काफी अच्छा था, दिनों बाद आए। हाँ। थोड़ा सा हेक्टिक था। मुझे यहाँ आना पसंद है। हाँ मैं जानती हूँ। वो कंप्लीट नहीं हुआ। तुम काफी अच्छी लग रही हो। बॉस, पीने के बाद मैं उसे दिल दे बैठा हूँ, Come on, पर उसे ये बात देखते हैं। पता ही नहीं कि मैं प्यार करता हूँ उससे। ना वरना मुझे तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। तुमने कभी अरे आओ आओ अपने दिल की बात उससे कही? इन्हें भी बुलाया था। अब हमें सीरियस होना पड़ेगा बॉस। हाँ लेकिन क्या है बोल? मुझे भी पता है, समझे तुम? औरतें मतलब शायद बिल्कुल वो तो जाग गई, चलेगा। सर दर्द। क्या कर सकते हैं? चीयर्स। ये कोल्ड ड्रिंक और बिजनेस पार्टनर। अच्छा इससे बढ़िया क्या बात है? ठीक है। चलो जाना पड़ेगा। बताया नहीं कि कल क्या हुआ? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कल मैं लॉ को एक स्टोर में मिला था। अच्छा, हाँ मैंने वो बताऊंगा दोस्त, यहाँ ब्रेकअप नहीं हो करना गया? चाहता यार। बहुत जल्दी। बहुत अच्छी थी। चलता हूँ। मिलते हैं। हाँ देख कर बताऊँ। एक बार बात करके देखकर बताओ। ट्राई कीजिए कि ब्रेकअप लिंडा। क्योंकि उसकी तरफ से हो रहा है ना। मेरे ख्याल से आप उसके लिए काफी सीरियस हैं। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें लेने आ गया। इतना सामान है, कैसे जाओगी तुम? तुम यहाँ कैसे? अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कल पता चला था कि आज ये अनाथ बच्चों से मिलने जाने वाली है, इसीलिए मैं मदद करने आया हूँ। कोई बात नहीं अंकल, एक ही कार में हम तीनों साथ में चलेंगे। पर तुम्हें गाड़ी चलाने में तकलीफ होगी ना? क्या?
हैप्पी, इतना सामान बहुत होगा ना? हाँ ठीक होगा, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, खिलौने सभी तो हैं। और बॉल भी। अरे आप खेलना मत शुरू हो जाइए। हाँ, उन्होंने फोटोज भेजे हैं। देखो तो। वही खरगोश की फोटो। तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गया है ना? कितने क्यूट है, कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? अंकल मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्या आप गाड़ी ड्राइव करेंगे? हाँ ठीक है। जानती हो हैप्पी, मेरे साथ गाड़ी में सिर्फ तुम बैठ सकती हो और कोई भी नहीं। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कहीं गाड़ी चलाते चलाते आप थक कर सो मत जाना। सुनो, अगली बार जब तुम फ्री होगी तो हम लेक पे दोबारा चलेंगे, खरगोश के साथ खेलेंगे। जरूर, अगली बार उनके लिए गाजर लेकर जाएंगे। हाँ। मिस लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों की आपने बहुत मदद की है। पेरेंट्स ना होने की वजह से ये काफी सेंसिटिव है। टीचर चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन थेरेपिस्ट का काम तो नहीं कर सकती है ना। आप तो मेरी यूं ही तारीफ कर रही हैं। ये तो मेरा काम है। अगली बार जब समय मिले तो मैं यहाँ आना चाहूंगी। देखिए, आपके दोस्त बच्चों के साथ काफी घुल मिल गए हैं। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। सुनो बच्चों, अंकल आंटी आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। आओ बच्चों, आराम से। धीरे धीरे। हे, अरे अरे, संभल के। इसे यहाँ पर रखो। हाँ हाँ हाँ, संभल के, तोड़ना मत। अरे बेटा, तुम अपनी गिफ्ट लेने नहीं गई? ये लो, ये तुम्हारा। ये वाली अच्छी है। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, इसे मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है। और ये कैसा लगा? ठीक है ना? यहाँ पर ब्लू कलर और यहाँ पर रेड। कुछ बनाया? क्या आपकी कोई बहन है? ड्राइंग से ज्यादा अच्छी हाँ, अब ये कैसा अंकल लग रहा बहुत है? अच्छा। ये हो गया उसका पैर, ये हो गया उसका हाथ, ये हो गया उसका शरीर और ये दिमाग, ये उसकी आंखें, ये उसका मुंह। बन गया। दीदी आपने बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है। कितनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। अच्छा बेटे, तुम क्या बनाना चाहते हो? मैं ड्रॉ कर दूंगा। मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। अच्छी है ना? क्या बात है। तुमने कुछ बनाया? बताओ।
मुझे? नहीं, मेरी ड्राइंग से वाली ड्राइंग बहुत अच्छी है। देखो, इसके कान बहुत सॉफ्ट है। देखो, मैंने वहाँ बंदर राजा का एक ड्राइंग बनाया है। वो बहादुर है। और देखो, कितनी अच्छी है। बड़े होकर तुम एक अच्छे इंसान बनना, ठीक है? नहीं, रुको रुको, तुम सच में जाओगे? मेरे पास तो कलर पेंसिल है। देखो बेटा, अब तुम जाकर खेलो। हाँ, देखो ये कितनी स्पीडी है। हैप्पी, कितनी अच्छी ड्राइंग क्या हुआ तुम्हें? इसका वो तो एक मैं ठीक हूँ, बंदर जैसा है। बस अचानक कुछ याद आ गया, इसलिए चक्कर आ गया। ये देखो मैंने बनाई, कैसी है? अच्छी है ना? हैप्पी, तुमने कुछ बनाया? बताओ। नहीं, मेरी ड्राइंग से ज्यादा अच्छी नहीं है। हैप्पी, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ, बस अचानक कुछ याद आ गया, इसलिए चक्कर आ गया। अभी भी उसकी याद आती है। अब मैं क्या करूं? चलो प्रोजेक्ट बुक में लिखती हूँ। काफी जल्दी खत्म कर दिया तुमने। मेरा एप्लीकेशन पास हो गया है, बस अब कोई स्पॉन्सर मिल जाए। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, पहली बार लिखा है। मेरी मदद करना तुम। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? चाबी नहीं है, लेट भी हो गया हूँ। चाबी वाला भी इस समय नहीं मिलेगा, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बैल्कनी से अपने घर में घुस जाऊं। मेरी बैल्कनी से? वो भी 16th फ्लोर। तो क्या हो गया, मैं यहाँ से तो आराम से चले जाऊंगा। जाने दो मुझे। नहीं, रुको रुको, तुम सच में जाओगे? तुम मुझे अपने घर में रात भर रुकने नहीं दोगी तो मैं चला जाता हूँ। देखो दाई, ये बहुत डेंजरस है। लिंडा, अगर मैं गिर गया तो हर साल मुझे याद करना। वैसे भी मेरे कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं, तो बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, याद रखना मेरी बात। और बिल्कुल भी दुखी मत होना तुम। चलता हूँ मैं। रुको रुको। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नीचे उतरो, मैंने कहा ना नीचे आ जाओ। ये मजाक का वक्त नहीं है। नौटंकी कहीं के। तो फिर मैं कहाँ पर सोऊं? सोफा वहां है, जहाँ चाहो वहां सो जाओ। ये सोफा छोटा है। ये तुम्हारा तकिया कड़क है तो मेरी गर्दन भी अकड़ जाएगी।
लिंडा, लिंडा, बोर हो रहा हूं मैं। मुझे काम पूरा करना है, डिस्टर्ब मत करो। तुम इतनी देर तक क्या काम कर रही हो? वेलफेयर प्रोजेक्ट बुक। ये हैप्पी का प्रोजेक्ट है। वो अनाथ बच्चों के काउंसलिंग के लिए चैरिटी से फंड रेज करना चाहती है, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं? हटो। देखता हूं। ठीक है, ये तो ठीक है। ये वाला, ये भी ठीक है। यहाँ पर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ये ऊपर वाला पहले, अब उसके बाद ये बचा तो ये ठीक है। ये देखो यहाँ पर, मुझे लगता है स्लोगन बेटर हो सकता है, कुछ अलग। तुम्हें क्या लगता है? और मुझे लगता है मेरी पीठ और पैर दोनों ने जवाब दे दिया है। दोनों सूज गए हैं। दाई, सोफे पर जाकर सो जाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मुझे काम करना है। लगता है सारी सूजन ठीक। दाई, सच में सो गए? बोलो ना। एक प्रोजेक्ट आया है बॉस, बहुत बढ़िया है। सुनिए ना बॉस, उसे इस प्रोजेक्ट में मदद कीजिए। उसके करीब जाने का ये गोल्डन चांस है बॉस। मैं सीधे सामने जाकर बात करने में यकीन रखता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूंगा। ठीक है, तो इसे ले जाता हूं मैं, है ना? नहीं, मैं अभी फ्री हूं, इसलिए मैं इसे देख ही लेता हूं। टाइम पास भी हो जाएगा। बॉस, ठीक से देखना। फ्री? उन्हें 3 मीटिंग्स भी है, रिपोर्ट्स भी देखना है और फ्रेंच कंपनी के साथ कॉन्फ्रेंस भी है। फ्री? मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं आई। प्यार का मामला है। थैंक यू डॉक्टर।
आपने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई जरूरत हो तो कॉल करना। हाँ जरूर। हेलो, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। स्पॉन्सर को जाकर समझाना है। हाँ, मैं जाऊंगी। चलो लू, स्पॉन्सर तो मिल गया। आपके सर ने बताया है कि वो आपकी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एसोसिएशन में खास लिखा है कि इस प्रोजेक्ट में मैं आपकी मदद करूंगा। ये मेरा फर्ज है। सुनो, आयका के ऑफिस में गाड़ी ले लो, अभी एक अपॉइंटमेंट है। लेकिन सर, आपने अभी तो कहा कि एस ग्रुप स्पॉन्सरशिप देना चाहता है। हाँ सही है, ऐसा समझो ये सारी कंपनियां हमारी ही हैं। स्पॉन्सरशिप की मदद से कई लोगों को फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, उनकी हमें कितनी दुआ मिलेगी। इसलिए तुम्हें कुछ कर दिखाना होगा, समझ गई ना? आओ अंदर चलते हैं। आओ। सुनिए, अभी एक अपॉइंटमेंट है, मुझे पीआर मैनेजर से मिलना है। गुड मॉर्निंग सर। अभी जो गए हैं वो कंपनी के मालिक हैं। अगर तुमने इन्हें कन्विंस किया तो तुम्हें बहुत बड़ा फंड मिलेगा। फिर तुम्हें फ्यूचर में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो। ये यहाँ क्यों आई है? मैंने बताया था ना, उसका प्रोजेक्ट मुझे वरी फ्री क्लिनिकल वालों ने दिया था। प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए आई होगी। आप ही ले लीजिए ना इस प्रोजेक्ट को। ये तो फेक पब्लिसिटी हो जाएगी ना। और वैसे मैंने प्रोजेक्ट करेक्ट कर दिया है, अपने बलबूते पर ही कुछ करेंगे। सॉरी मिस लू, हमें आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। मेंटल बीमारी एम्ब्लियोपिया का ट्रीटमेंट हार्ट और दूसरी बीमारियों जैसा अर्जेंट नहीं होता है, इसलिए हम तुरंत स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते हैं। सर, लेकिन नुकसान तो दोनों ही बीमारियों में होता है। मुझे माफ कीजिएगा, आपके साथ हम शायद फ्यूचर में काम करें। प्लीज नेक्स्ट वन। ओके मिस्टर जुजुआन। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आया हूं। फॉर तुम? वरी फ्री साइकोलॉजी क्लिनिक, प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। वो तो उन्हें दे दिया सर। क्या तय किया है? बहुत सोचने के बाद हमने स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट कर दिया? और उसकी वजह? फाइनेंशियल सुपरविजन बहुत मुश्किल है और कोई अर्जेंसी नहीं है, इसलिए। फाइनेंशियल सुपरविजन मुश्किल है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो कंपनी में भी आप सारी इवैल्यूएशन इसी तरह से करते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी खास नहीं है। सर, हम इनकी बात एक बार फिर से सुन ले तो फिर आप ही तय कीजिए कि ये प्रोजेक्ट खास है या नहीं। गुड लक। मैं आपको फिर से प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ।
चाइना के एक हिस्से में बच्चों की संस्था है। बच्चों के पेरेंट्स नहीं है या जॉब करते हैं। पेरेंट्स का ये काम देश के लिए सामाजिक और फाइनेंशियल योगदान भी गिना जाता है। हो गया सर। कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। सर, क्या आप ही वरी फ्री क्लिनिक के इस प्रोजेक्ट के हेड हैं? जी हाँ। सर, हमारी कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट के लिए तैयार है। कंफर्म? ठीक है, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स दे दीजिए। मेरे साथ आइए। हाँ, मैं जाकर आता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर पागल हो गया है क्या? ये प्रोजेक्ट मैंने खुद करेक्ट किया था, देखा भी नहीं। अंधा है क्या? मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या पूछना है तुम्हें? ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। इसी बहाने तुमसे मुलाकात होती रहेगी। वो तो मैं जानती हूँ आपको अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें वो दिन याद है? मैं तुम्हारे साथ चिल्ड्रंस होम गया था। तब सीरियसली बच्चों ने मेरा दिल छू लिया। मुझे लगा उनकी जरूरतें पूरी करना अर्जेंट है। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं भी होता तो भी मैं उनकी मदद जरूर करता। तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं। साथ में खाने पे चलें? आपका जूस। शुक्रिया। कितने दिनों बाद हम दोनों इस तरह से साथ में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। तुम जानती हो हैप्पी, ये चिकन तेरिया मुझे और दाई को तुमने ही बनाना सिखाया था। आप अभी भी कुक करते हैं? हाँ, फॉरेन में था तो हम दोनों साथ में दुनिया भर के डिशेस बनाया करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि घर में धुएं की वजह से सारे अलार्म शुरू हो गए। हैप्पी, ठंड बहुत ज्यादा है। ये लो, इसे पहन लो तुम। सबसे सस्ते दाम। हाँ, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। आइए भाई साहब, मैडम यहाँ आइए। नहीं नहीं चाहिए, शुक्रिया। मुझे तो नहीं कुछ खा सकते। ये बताइए बोला दिखा। कैसे लग रहा है? हैप्पी, ये सब तुम्हारे लिए है। आइए ना मैडम, आइए इधर आइए। हाँ वहाँ देखो। हाँ अच्छा है। हाँ उस तरफ। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैं
बहुत दिनों से इसको ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा था। हाँ बैठो ना प्लीज। हो गया। उस दिन जब मैंने टॉय पकड़ा था वो एक चीटिंग थी। उसके बाद से कितना वक्त बीत चुका है ये आप और मैं दोनों जानते हैं। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता। आज के लिए शुक्रिया। मुझे अंदर चलना चाहिए। हैप्पी, ठंड बहुत ज्यादा है। ये लो, इसे पहन लो तुम। मैं कार लेकर आता हूं, तुम यहीं रुकना। जाने दो, भूल जाओ। क्या हुआ? सोच रही हूँ कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। प्यार में ब्रेकअप तो होता रहता है, तुम दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं हो ना, क्योंकि प्यार में गहराई होती है, ये मत भूलना। अभी भी देर नहीं हुई है, इसीलिए सोच लेना। तुम्हें लगा कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन असल में तुम ही उसे बहुत पसंद करती आई हो। जब मैं सोचती हूँ तो उसकी आंखें कितनी मासूम लगती है, कितना प्यारा है वो। उसने आज आकर जो मुझे गले लगाया है, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा पीच, लेकिन सिर्फ इतना जान लो कि लाफ नाम का एक लड़का है। तुम हमेशा से मेरे दिल में हो। पीच, तुम कोक पी रही हो? तुम तो फिटनेस फ्रीक हो ना?
गलती से पी गई। क्या कहा? तुम भी मेरी तरह प्यार के मामले में अटक गई हो? अभी तुम किसकी बात कर रही थी? कहीं तुम्हारा हाल भी तो मेरे जैसा नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली आज लाव कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। लगता है उसे गलतफहमी हो गई। लाव तो नादान है, बच्चा है, वो कैसे इन बातों को समझेगा? यानी कि लाव को हुई गलतफहमी से तुम परेशान हो। इसका मतलब प्यार ने सिर्फ मुझे परेशान नहीं कर रखा, मेरे साथ तुम भी तो हो। अब समझी कि साहबजादे इतनी शराब क्यों पीते हैं। वो ठीक तो है ना? तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम ही जाके पूछ लो ना। पीच सुनो, तुम एक दूसरे को जानते हो, वो कैसा इंसान है तुम ये समझती हो, इसलिए ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इसमें पढ़ना है या नहीं। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में तुम रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सर, ये लीजिए, मैं फाइल लाया हूँ। थैंक्स। अब तुम ऑफिस मत जाना, घर चले जाओ। थैंक यू बॉस। बॉस, घर का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है, पहले से काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, और देखो, वो जो बच्चों का काउंसलिंग वाला चैरिटी प्रोग्राम है, उसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो। ये चैरिटी प्रोजेक्ट तो डॉक्टर लू चला रही है ना? ये बढ़िया मौका है सर, उनके करीब जाने का मौका मत छोड़िएगा। तुम बोलते बहुत हो। टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं सारा काम संभाल लूंगा। आजकल वो लड़का जैसे गायब ही हो गया है, कितने दिनों से दिख ही नहीं रहा है। अभी भी बार में जाकर शराब पीता रहता है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। लाफ उठो, अब तुम सारा दिन सोते रहोगे क्या? चलो उठो। हाँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सुनो, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चलो नहा कर आ जाओ जल्दी से। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या हो गया है। ये अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा। तुम्हें जो खाना है मुझे बता दो, बना दूंगा। रोज खाने की बात सुनकर तो उछल पड़ता है। समझ नहीं आया ऐसा क्यों कर रहा है ये। खाना ही नहीं चाहता। बोलो पीच, क्या हुआ? मुझे लगा तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम फ्री हो? चलो कहीं डिनर पर चलते हैं। लाफ, चलो दे दो। क्या दूं? वेडिंग इनविटेशन। तुमने मुझे यहाँ वही देने बुलाया है ना? नहीं, वो सन तो मेरा स्कूल टाइम फ्रेंड है। वो ऐसे ही जिम में मुझसे मिलने आया था उस दिन। बचपन के प्रेमी हो ना? दोनों जगह आग लगी है, दिख रहा है मुझे। वो
इतने टाइम से अब्रॉड रह रहा था। वो अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ घर लेने के लिए आया है। रीयूनियन हुआ, तुम्हारे लायक है वो, समझ गया मैं। वो घर खरीद कर वापस चला जाएगा। तुम मुझे गुड बाय कहने आई हो? उसके साथ फॉरेन में रहोगी? अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? पहले मेरी बात सुनो। सन को प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कुछ नहीं पता। उसने सिर्फ मुझसे मदद मांगी थी। घर खरीदकर वो वापस चला भी गया। और मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? अब मेरी घंटी बजी। तुम मुझसे शादी करने वाली ही नहीं थी।